हमारे जो समझ लेके कहीं ना कहीं कोताहियाँ, कुछ ऐसी चीज़ें या ऐसी एक माजी में भी होने वाले तमाम मामला जिनकी वजह से हमारे प्लेयर्स डेवलप नहीं हो सके अभी तक। हाफिज़ साहब, बहुत सारे मैं देख रही हूँ कि फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, सलमान बट, कामरान अकमल, रमीज़ राजा, बहुत सारे लोगों ने जो है वो पॉइंट रेस किए हैं हमारी ये क्रिकेट का जो हमें शिकस्त हुई है बांग्लादेश वाली, इसके ऊपर बात करते हुए। बहुत लंबा अरसा नहीं हो गया, हारते जा रहे हैं, कोई जीत की कोई उम्मीद भी नहीं नज़र आ रही है, कोई सक्सेस नहीं है। देखिए, बात यह है मीरब के सबसे पहले आप गलती तस्लीम करते हैं। अगर आप इस्लाह चाहते हैं, अगर आप बेहतरी चाहते हैं तो आप गलती तस्लीम करते हैं। जब तक आप गलती तस्लीम नहीं करेंगे तो उस वक्त तक आप इस्लाह की तरफ नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आप तो ये समझ ही नहीं रहे कि आप गलत कर रहे हैं। तो जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि आप गलत कर रहे हैं तो आप उसको सुधारने के लिए कुछ करेंगे नहीं। तो ये बुनियादी मसला पाकिस्तान के क्रिकेट का इस वक्त है कि लोग ये समझते हैं कि शायद टॉप क्रिकेटर्स आ जाएंगे तो पाकिस्तान की क्रिकेट ठीक हो जाएगी। ये एक पहलू है उसका कि अगर आप अपने कामयाब क्रिकेटर्स को अपने टीमों के साथ लगाते हैं और उन जगह पर लगाते हैं, वो थोड़ी बहुत आपको मोटिवेशन मिलती है। अब जाहिर सी बात है, अगर वक़ार यूनुस किसी भी टीम के साथ होंगे तो वो कुछ अपना तजर्बा मुंतकिल कर सकते हैं, लेकिन फुल टाइम क्या वो एडमिनिस्ट्रेटिवली उतने शार्प हैं, क्या वो उस काम से गुजरे हैं? क्योंकि जब आप इंतज़ामी सलाहियतों इंतज़ामी ओहदों पर आते हैं तो फिर आपको कुछ वक्त बोलना पड़ता है, आपको ज़्यादा वक्त सुनना पड़ता है। तो क्या आप गुड लिसनर हैं या नहीं है, अच्छी आपकी कुव्वत समात है या नहीं है, और क्या आप में फ़ैसले करने की, क्या आप में असेसमेंट करने की, क्या आप लोगों को सुनकर उनकी बातों से, उनके नकलो हरकत से आप ये अंदाज़ा कर सकें कि यार ये असल में ये क्या चाह रहा है, ये कर क्या रहा है। क्योंकि लाजिम नहीं है कि सब लोग, अगर आप ईमानदार हैं, यार आप बहुत जज्बे के साथ, जोश और जज्बे के साथ काम कर रहे हैं, तो लाजिम नहीं है कि सारे इर्द गिर्द में आपके आप जैसे लोग होंगे। और ये भी मुमकिन नहीं है कि आप उन सबको निकाल देंगे तो आप कहेंगे काम ठीक हो जाएगा। नहीं है, आप ऐसा सिस्टम निज़ाम वज़ा करते हैं कि जो बासलाहियत लोगों को आगे बढ़ने के मौके फराहम करता है, और जो कम सलाहियत वाले हैं उनकी सलाहियतों को बढ़ाने के का काम करता है, और जो उस सिस्टम में कहीं ना कहीं कुछ खराबियां कर रहे हैं उनको रोकता है। तो ये निज़ाम आपने वज़ा करना होता है। अगर आप में ये सलाहियत ना हो तो आपके लिए मुश्किलात होती हैं, और उसके लिए आपको पूरा वक्त उसमें अपने दफ्तर में बैठना है। फाइल्स, आपने किसी की रिपोर्ट लिखनी है, किसी की लिखी रिपोर्ट के ऊपर उसमें से वो चीज़ें निकालनी है जिसके ऊपर आपने इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाना है। ठीक है, कौन सी आपके उसके ख्याल में ठीक है, कौन सी उसके ख्याल में ठीक नहीं है। तो ये सारा काम आपको सिर्फ क्रिकेट खेलने से नहीं आ सकता। हाँ, ये बात ठीक है कि अगर आप कैप्टन रहे, आपने लंबे अरसे तक कप्तानी की और आप कामयाब रहे, तो आपको प्लेयर्स मैनेजमेंट आ जाती है, आप असेस करने की, जायज़ा लेने की और फैसला करने की सलाहियत से आप वाकिफ़ हो जाते हैं, आपको पता चल जाता है। लेकिन ये आपके दफ्तरी मामलात को चलाने में और दूसरे चीज़ों में ज़रा बड़ा मुख्तलिफ है। अब अगर आज पाकिस्तान की क्रिकेट के बारे में लोग बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप कहाँ से शुरू करना चाहते हैं? पाकिस्तान में गुज़श्ता चंद बरसों में आप देखें कि सकलैन मुश्ताक, मोहम्मद यूसुफ, मिसबाहुल हक, वक़ार यूनुस, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद यूसुफ, और इसके अलावा अज़हर महमूद, और इसके अलावा अगर कोई मैं नाम भूल जाऊं तो उसके लिए मैं मादर चाहूँगा। लेकिन ये क्या बड़े नाम नहीं है? बिल्कुल। तो क्रिकेट तो आपकी ठीक नहीं हुई ना। तो आपको समझ आनी चाहिए कि ये सिर्फ जो है, ये क्रिकेट बड़े नामों से ठीक नहीं होनी है, ये काम करने से ठीक होनी है। जब तक किसी में जुर्रत इनकार ही नहीं होगी, और भाईजान बस आपका ये काम है, आप जाएं बाबा, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, मुझे मेरा काम करने दें। हाँ। या ज़बरदस्ती आपको कोई काम दिया जाए, जैसे मेंटोर वाला मामला है। मेरा ज़ाती तौर पर ये ख्याल है कि वक़ार यूनुस साहब को मेंटोर पाकिस्तान की चैंपियंस कप में किसी टीम का नहीं बनना चाहिए। ठीक है, आपको एक एडवाइजरी रोल में रहा गया, वहां पर रहें। अगर वो नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ आप चल पाते, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपके साथ नहीं चल पाता है, तो फिर आप कहेंगे ठीक है, जो लोग आप लाना चाहते हैं लाएं। इसी तरीके से सरफराज अहमद अभी खेल रहे हैं, पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा ना बांग्लादेश के खिलाफ। कौन जानता है कि दूसरे टेस्ट मैच में अगर मोहम्मद रिजवान को खुदा न खास्ता कुछ हो जाए और वो ना खेलें, सरफराज खेल रहे होंगे, तो आपके मेंटोर अभी शाहीन्स में भी हैं। हाँ, अभी क्रिकेट भी खेले, शाहीन्स में भी खेले पहला।
तो आप क्या लोगों को पैगाम देना चाह रहे हैं? इससे पहले क्या सरफराज ने कोई कोचिंग कोर्स किया, कोई और काम किया, किसी जगह पर मरहलावार आप ऊपर आए? नहीं, यही हाल शोएब मलिक का। आपने किस बुनियाद पर, कहां से, अभी वो तो लीग क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं और अभी आप उनको सिलेक्ट करें, हो सकता है वो पाकिस्तान टीम के लिए कहें ठीक है मैं खेल लेता हूं। तो आपने क्या ऐसा निज़ाम वज़ा किया है? आप इनकी सलाहियतों से फायदा उठाएं, बिल्कुल उठाएं, मरहलावार आए, जैसे ये क्रिकेट खेलते हुए आए हैं। क्लब खेली, उसके बाद कोई और डिस्ट्रिक्ट खेली, फिर जूनियर क्रिकेट खेली, फिर अंडर 19, फिर ब्ला, फिर फर्स्ट क्लास, फिर ए टीम, फर्स्ट क्लास, पाकिस्तान टीम, एक मरहलावार आए हैं ना। ये थोड़ा है कि घर से उठे और पाकिस्तान की टीम में चले गए। इसी तरीके से कोई भी और काम है क्रिकेट से जुड़ा हुआ, वो इस ऐसे तरीके से ही ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। और आप जब मरहलावार ऊपर आते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें सीख कर पहुंचते हैं वहाँ पर। ये नहीं है कि उनको क्रिकेट का पता नहीं होगा, लेकिन आपने प्लेस मैनेजमेंट है, किसी को सुनना है, उसको निखारना है। जब आप 5-4 साल सिस्टम में रहते हैं ना, तो आपको उस वक्त जो अंडर 13 खेल रहा होगा, 5 साल के बाद वो अंडर 19 खेल रहा होगा, आपको उन सब का पता होगा कि बैकअप क्या है। हाँ। और उन 5 वर्षों में जो आपके उस वक्त जो अंडर 19 खेल रहे होंगे, जब आपने ज्वाइन किया होगा किसी टीम को, एज ग्रुप को, वो उस वक्त फर्स्ट क्लास खेल रहे होंगे या पाकिस्तान टीम की तरफ खेल रहे होंगे। तो आपको उन 5 वर्षों में नीचे से ऊपर आने वाले और उस सतह से अंडर 19 से ऊपर जाने वालों को सबका पता होगा कि यार कौन क्या है, किसमें कितनी सलाहियत है। तो क्या आप उस वक्त ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं, या आप अचानक आए, आपको ये पता नहीं है कि ये अंडर 19 का ये वाला कौन सा खिलाड़ी है, ये वाला कौन सा खिलाड़ी है, ये वाला कौन सा खिलाड़ी है, इसकी खासियत क्या है, इसकी सलाहियत क्या है, तो आप प्रोपोगेट ही नहीं कर सकते ना। लोगों को सीखने का मौका मिलना चाहिए। ये सब पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर्स जो हैं, ये इनको जो भी आए उसको सबसे पहले जो उसका काम नहीं है उसको कहना चाहिए कि यार आप किसी और को लगाएं, मेरा काम नहीं है। मतलब मेंटोर्स आपने लगा दिए और आपने समझा कि शायद मेंटोर्स आपकी किस्मत बदल देंगे। अगर इनके होने से किस्मत बदलती पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान टीम से ज़्यादा तो किसी की ज़रूरत नहीं होगी ना फिर इनकी। सकलैन मुश्ताक भी पाकिस्तान टीम के हेड कोच, वो एकेडमी में भी रहे। मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान टीम के साथ पाकिस्तान के सेलेक्टर हैं, नेशनल अंडर 19 के हेड कोच रहे। वक़ार यूनुस 1 से ज़्यादा मरतबा पाकिस्तान टीम के साथ हेड कोच, बॉलिंग कोच, मुख्तलिफ, ठीक है। मोहम्मद हफीज़ भी रहे, मिसबाउल हक चीफ सेलेक्टर भी रहे पाकिस्तान टीम के। ये जो मिसबाउल हक और इस तरह के जो लोग हैं, इनको आपको बराह रास्त कोचिंग की बजाय ना, बराह रास्त कोचिंग की बजाय इनको आपको जो स्ट्रक्चर है ना, उस जगह पर लेके आना चाहिए। ये स्ट्रक्चर जो चला सकते हो, जो दफ्तर आपका चला सकते हो, ये वो लोग हैं, ठीक है। और भी लोग हैं। अब आपने उनको बराह रास्त टीम के साथ लगा दिया। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि उनके बेटे भी क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। सकलैन मुश्ताक के सन इन लॉ क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। और आपने उनको पाकिस्तान के क्रिकेट के सिस्टम में ला दिया। वो यकीनी तौर पर कोई उसमें हो सकता है कि कोई मदाखलत किसी भी किस्म की ना करें, लेकिन आप क्यों लोगों को मौका देते हैं उस किस्म का हाईलाइट करें? क्या आप आएँ और लोग आपके बारे में मनफी अंदाज से बात करें? मिसबाउल हक साहब से इससे बहुत बेहतर अंदाज में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक मरतबा उन्हें मैच रेफरी बनने के लिए भी पेशकश की थी, जब वो मेरा ख्याल है क्रिकेट से रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे थे। मुझे याद पड़ता है कि उनको ये कहा गया था कि आपको, ताकि इंटरनेशनल जो पैनल है पाकिस्तान का, ICC का, उसमें पाकिस्तान का, और ये अगर उस वक्त वहाँ पर नहीं गए, फलाही काम भी बहुत कर रहे हैं और उनके फंड रेजिंग के लिए भी दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जाते हैं, तो क्या वो इतना वक्त दे सकेंगे पाकिस्तान की उस क्रिकेट को जिसमें उनको लगाया गया? तो मेरा ये ख्याल है इसी तरीके से शोएब मलिक है, आप उन लोगों को जो कि ये काम ज़्यादा बेहतर अंदाज में कर सकते हैं उनको करें। और इसका मतलब ये है कि आपने अगर इन 5 को लगाया मेंटोर्स, तो जो आपके इससे पहले कोचिंग कर रहे थे वो नहीं थे इतने अहल, वो अहल नहीं थे इतने। और फिर ये कौन बताएगा कि जब पाकिस्तान की A टीम बनेगी उसका कोच कौन होगा, पाकिस्तान की अंडर 19 टीम बनेगी उसका कोच कौन होगा? आप अगर करना चाहते तो आप कहते कि अगले 5 साल के लिए पाकिस्तान टीम का कोचिंग स्टाफ ये अंडर 19 का, ये पाकिस्तान की अंडर 19 टीम का लॉन्ग टर्म फैसले जो है वो आप कहते कि ये, और आप जिसको बनाते अंडर 19 टीम का कोच, हेड कोच, उसका पूरा सपोर्ट स्टाफ, आप उससे पहले उसकी पूरा जायजा लेते, इंटरव्यूज करते, प्रेजेंटेशन लें कि भाईजान आप क्या करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अगले 5 साल में।